तन मन नीलोनी का अंजाम एक ऐसा अलमनाक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला था, जिसमें भी इज्जत होती तो कुत्ते हमारी रहनुमाई करते। पुलिस का दर्दनाक इम्तिहान 1.5 घंटे तक जारी सारी रहा। वो तड़पता रहा और आखिर में खुद ही मिन्नतें कर रहा था कि मुझे मार ही डालो। कुछ ही देर में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। सफाकियत और जिरायतकारी, जुल्म पर बरियत खत्म नहीं होती यहाँ। मशाल खान कत्ल। मोमिनो, अगर कोई गुनहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। तन मन नीलोनी का अंजाम एक ऐसा अलमनाक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला था, जिसने नाजरीन को झंझोड़ कर रख दिया। ये कहानी महज एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है, एक हकीकत जो हमें यह सबक सिखाती है कि हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे, कब तक बेगुनाहों का खून बहाया जाता रहेगा और हम नजरें चुरा कर गुजर जाएंगे। दोस्तों, ये ड्रामा हकीकी वाक़यात से मुतासिर होकर बनाया गया, जहां झूठे इल्जामात, हजूम की दरिंदगी और गलत अकायद के नाम पर मासूम जाने ली गई। ये वही हकीकत है जो हमने हालिया सालों में देखी, जहां लोग खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाते हैं और कानून की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशाल खान कत्ल की। दोस्तों, ये 13 अप्रैल 2017 की बात है, जब मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में एक ज़हीन तालिब इल्म मशाल खान को झूठे इल्जामात की बुनियाद पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मशाल खान एक ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान था, जो मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में सहाफ़त की तालीम हासिल कर रहा था। वो एक ऐसा तालिब इल्म था जो निज़ाम पर सवाल उठाता, समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता और एक बेहतर मुआशरे का ख्वाब देखता था। दोस्तों, मशाल खान ने रूस से इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की थी, मगर वो चाहते थे कि अपने इल्म को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए सहाफ़त में मास्टर्स के लिए वतन वापस लौटे। मशाल हमेशा सच और इंसाफ की बात करते थे, लेकिन ये बात कुछ अनासिर को पसंद नहीं आई। इनकी बेबाक सोच, हक गोई और सिस्टम पर तनकीद उनके दुश्मनों को खटकने लगी। फिर वो दिन आया जब उन पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दोस्तों, अप्रैल 2017 को यूनिवर्सिटी के एक मेमो नोटिफिकेशन में मशाल खान और उनके 2 साथियों को मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के 13 इल्जामात के तहत मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद बगैर किसी सबूत के एक गिरोह ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि मशाल ने मजहब के खिलाफ कोई गुस्ताखाना बात की है। चुनांचे यूनिवर्सिटी में मौजूद कुछ शिद्दत पसंद तलबा ने मौके से फायदा उठाया और हुजूम को मजीद मुश्तहिल कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए और मजहब के नाम पर मशाल के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, जब मशाल के कुछ असातिज़ा ने खतरा महसूस किया तो उन्होंने उसे महफूज मकाम पर पहुंचाने की कोशिश की, मगर मशाल ने कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे छुपने की जरूरत ही क्या। ये वो अल्फाज थे जो उनकी बहादुरी को जाहिर करते थे, मगर बदकिस्मती से जालिमों के सामने उनका कोई फायदा ना हुआ। हुजूम ने उन्हें उनके हॉस्टल में घेर लिया, उन्हें घसीट कर बाहर निकाला और पुलिस की मौजूदगी में उन पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। मशाल को पहले गोली मारी गई, फिर उन पर लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, जब तक उनकी खोपड़ी कुचली न गई, हुजूम का जुनून खत्म न हुआ। पुलिस एहलकार भी वहां मौजूद थे, मगर वो सिर्फ तमाशाई बने रहे, क्योंकि वो तादाद में कम थे और उस वहशी हुजूम के आगे बेबसी महसूस कर रहे थे। बिलाखिर जब मशाल खान जान की बाजी हार चुके तो हुजूम का जुनून फिर भी खत्म न हुआ। उनके जिस्म को मजीद मारा गया और कुछ लोग तो उनकी लाश को जलाने का मुतालिबा भी कर रहे थे। ये वो लम्हा था जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया बन गया। दोस्तों, बाद में की जाने वाली तहकीकात में साबित हुआ कि मशाल खान पर लगाए गए इल्जामात सरासर झूठे और बेबुनियाद थे। उनका वाहिद कसूर ये था कि वो आज़ाद सोच रखते थे, सिस्टम पर सवाल उठाते थे और नाइंसाफी के खिलाफ बोलते थे। उनके कत्ल के बाद मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर तोड़ गई। अदालत ने कई मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, कुछ को सजाएं भी दी गई, मगर क्या इससे वो जान वापस आ सकती थी जो खो गई। दोस्तों, मशाल के वालिद ने जनाजे पर जो अल्फाज कहे वो आज भी दिलों को झंझोड़ कर रख देते हैं। उन्होंने कहा, अगर जंग में इज्जत होती तो कुत्ते हमारी रहनुमाई करते, क्योंकि कुत्ते सबसे ज्यादा लड़ते हैं। ये जुमला मुआशरती वहशत और बेहिसी की तल्ख हकीकत को बयान करता है।
अगले दिल खराश वाक़े के लिए अपने दिलों को थाम लीजिए। स्टोरी का उन्वान है एक आम दिन और जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा। दोस्तों, हाफिज मुगीस भट्ट और मुनीब भट्ट दो आम नौजवान थे और सगे भाई थे जो सियालकोट के रिहायशी थे। मुगीस भट्ट की उम्र 19 साल जबकि मुनीब भट्ट सिर्फ 15 साल के थे। दोनों भाई क्रिकेट के शौकीन थे और अक्सर खेलने के लिए अपने इलाके के करीब वाक़े खेलों के एक मैदान में जाया करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान उनकी वहाँ कुछ लड़कों से तल्ख कलामी हो गई, मगर वो मामला वहीं खत्म हो गया और दोनों भाई वापस आ गए। किसी को क्या मालूम था कि एक मामूली झगड़ा उनके लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। अगले हफ्ते 15 अगस्त 2010 मुगीस और मुनीब दोबारा खेलने के लिए उसी मैदान में जाते हैं, मगर वापसी पर उन्हें एक हुजूम नजर आता है। करीब जाने पर पता चलता है कि एक डकैती हुई है जिसमें डाकुओं ने मकामी शख्स को जख्मी कर दिया। उसी दौरान उन्हीं लड़कों में से एक जिससे मुगीस और मुनीब का झगड़ा हुआ था हुजूम के पास आया और बगैर किसी सबूत के दोनों भाइयों पर डाकू होने का इल्जाम लगा दिया। दोस्तों, ये इल्जाम लगना था कि मुस्तहिल हुजूम ने बगैर कुछ सोचे समझे हस्बे रिवायत उन पर हमला कर दिया। पुलिस वहाँ मौजूद थी, मगर कहानी यहाँ रुकी नहीं। सरकारी बयान के मुताबिक हुजूम ने जबरदस्ती उन भाइयों को पुलिस से छीन लिया, मगर हकीकत ये थी कि पुलिस ने खुद ही उन्हें हुजूम के हवाले कर दिया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिन पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी थी वही कातिलों के सहूलतकार बन बैठे। दोस्तों, हुजूम ने उन दोनों भाइयों को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। पहले उन्हें डंडों से मारा, फिर पत्थर बरसाए। मुनीब जो सिर्फ 15 साल का था चंद मिनटों में ही दम तोड़ गया, मगर मुगीस का दर्दनाक इम्तिहान 1.5 घंटे तक जारी और सारी रहा। वो तड़पता रहा और आखिर में खुद ही मन्नतें कर रहा था कि मुझे मार ही डालो ताकि ये अजियत खत्म हो जाए। मगर हुजूम की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो दोनों शहीद हो गए तो उनकी लाशों को उल्टा लटका दिया गया। फिर एक ट्रैक्टर पर रखकर पूरे इलाके में उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि पुलिस एहलकार उस जुल्म का हिस्सा बने थे। दोस्तों, जब ये वाक़या मंजर आम पर आया तो पूरी कौम सदमे में डूब गई। लोगों ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, फेसबुक पर इंसाफ 2 के पेजेस बनाए गए और सैकड़ों लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जमा हो गए। मगर अफसोस, असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश की गई। पुलिस एहलकारों को सिर्फ गफलत का मुर्तकिब करार देकर 2 साल की कैद दी गई। कई मुजरिम रिहा हो गए, कुछ जमानत पर छूट गए और आज भी असल इंसाफ एक सवालिया निशान बना हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको मादरे वतन पाकिस्तान के किसी मजलूम की नहीं बल्कि मादरे वतन पाकिस्तान में एक गरीब मेहनत कश श्रीलंका के शहरी के ऊपर होने वाले दर्दनाक वाक़े से मुताल्लिक आगाही दे रहे हैं और यकीनन आपको दिल थामने के साथ साथ बहसियत पाकिस्तानी शर्मसारी से अपना सर भी झुकाना होगा। तो दोस्तों, कौन नहीं जानता इस नाम को? परियांथा कुमारा। ये एक श्रीलंकन शहरी था जो 7 साल से सियालकोट में राजको इंडस्ट्री की फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। वो एक प्रोफेशनल, पेशावर और मेहनती इंसान के तौर पर जाने जाते थे। मगर 3 दिसंबर 2021 को एक झूठे इल्जामात की भींट चढ़ गया और उस इल्जाम ने उसकी जिंदगी छीन ली। दोस्तों, कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब एक अफवाह फैली कि परियांथा ने फैक्ट्री में लगे एक पोस्टर को हटा दिया था जिस पर मुबैना तौर पर मुकद्दस अल्फाज दर्ज थे। ये बात चंद लम्हों में पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते फैक्ट्री के बाहर हुजूम इकट्ठा हो जाता है। और आप जानते हैं कि ऐसा हुजूम जो वैसे तो अपने मजहब पर कुर्बान होने के लिए फिलफोर तैयार हो जाता है, मगर इनसे सवाल किया जाए तो इनमें से अक्सरियत अपने मजहब की अलिफ बे से वाकिफ नहीं होती। दूध में पानी ये मिलाते हैं। अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में दगा, फरेब, झूठ, मक्कारी, अय्यारी इनका खासा होती है। तो दोस्तों, हुजूम मुश्तहिल हो चुका था और फैक्ट्री में दाखिल होकर परियांथा को पकड़ लिया गया। इस मौका पर पुलिस ने हस्बे रिवायत तमाशाई का किरदार अदा किया। फैक्ट्री में मौजूद मुलाजिमीन और हुजूम ने परियांथा पर वहशियाना तशद्दुद और हमले किए। उन्हें जमीन पर घसीटा गया, मारा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। कुछ ही देर में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। दोस्तों, मगर सफाकियत और जरायतकारी, जुल्म, बर्बरियत खत्म नहीं होती। यहाँ उनकी लाश को आग लगा दी जाती है। ये सब कुछ सरेआम होता रहा और शर्मनाक बात यह थी कि कई लोग उन दर्दनाक मनाजिर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ ने तो लाश के साथ सेल्फियां भी बनाई। दोस्तों, सरकारी तौर पर कहा गया कि परियांथा पर तौहीन मजहब का इल्जाम था, मगर तहकीकात के बाद मालूम होता है कि फैक्ट्री में तज़ीन और आराइश हो रही थी और पोस्टर्स हटाए जा रहे थे।
इम्कान यही था कि परियांथा ने नादानिस्ता यानी अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पर कोई पोस्टर हटाया या फिर किसी ने जाती रंजिश में इन पर इल्जाम लगाया, लेकिन जुल्म है, रहती दुनिया तक पाकिस्तान के नाम पर धब्बा छोड़ गया। दोस्तों, अब आखिर में आपको एक मज़हक़ा खेज लेकिन हैरत में मुब्तला कर देने वाले वाक़े से मुताल्लिक आपको आगाही देते हैं। बिल यकीन आप इससे नावाकिफ नहीं होंगे। दोस्तों, इसका उन्वान है लिबास की तहरीर और हुजूम का रद्द-ए-अमल। ये वाक़या लाहौर के मसरूफ इलाके अनारकली मार्केट में पेश आया, जहां एक खातून अपने शौहर के साथ खरीदारी के लिए गई हुई थी। उनके सफेद लिबास पर रंग बरंगी अरबी तहरीर लिखी हुई थी। दोस्तों, एक इंतहा पसंद गिरोह जो एक मखसूस तहरीक से मुंसलिक था, उसने दावा किया कि ये लिबास तौहीन मजहब के जुमरे में आता है। देखते ही देखते मुश्तहिल हुजूम इकट्ठा हो गया और खातून को धमकियां देने लगा। वो बेबस, खौफज़दा और जान के खतरे में थी। खुशकिस्मती से पुलिस ने बर वक्त रद्द अमल दिया, लेकिन इसी दौरान ASP साहिबा जनाब सैयदा शहरबानो नकवी मौका पर पहुंचती हैं और खुशकिस्मती से उस खातून को उस जुनूनी हुजूम से बचाकर बाहर निकालती हैं और उसके बाद उसको महफूज मकाम पर पहुंचाया जाता है। और दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इस खातून को बुर्का पहनाकर रेस्क्यू किया गया, क्योंकि उस हुजूम का कुछ एतबार नहीं था कि कहीं भी टूट पड़ता। और बाद में जब मामले की मुकम्मल तहकीकात हुई तो हकीकत कुछ और निकली। खातून के लिबास पर किसी भी कुरानी आयत का वजूद नहीं था। ये सिर्फ आम अरबी अल्फाज थे, जैसे खूबसूरत, हसीन, जमील, प्यारा या मीठा, जो महज एक डिजाइन का हिस्सा थे। दर हकीकत ये लिबास एक सऊदी ब्रांड शार्क रियाज का था, जो रमजान 2022 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों, ये वाज़ेह हो गया कि सब कुछ महज एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था, मगर अफसोस कि इस गलत फहमी ने एक बेगुनाह औरत की जान को खतरे में डाल दिया। इस वाक़े के बाद खातून ने माजरत पेश करते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे लिबास पर अरबी में क्या लिखा है, मैंने इसे एक आम डिजाइन समझा। अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मैं माजरत खा हूँ। दोस्तों, अब आखिर में हम आपको नतीजा देते हैं। नतीजे का उन्वान है हम कब सीखेंगे। तो जनाब, ये वाक़यात महज कहानियां नहीं बल्कि हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत का आईना है। हमारी जहालत, जुनूनियत और दरिंदगी का अक्कास है। बेगुनाहों का खून बहाना किसी भी मजहब, मसलक या तबके या किसी भी अखलाकियात और किसी भी कानून में जायज नहीं। दोस्तों, बिना जाने फासिकों की तरह किसी पर टूट पड़ना, जैसा कि हमने आगाज में कुरान मजीद की सूरह हुजरात की आया मुबारका 6 से आपकी समात को मुअत्तर किया, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, आपने यकीनन सुना होगा कि किसी भी फासिक की खबर सुनकर बिना तहकीक के बेगुनाहों का खून बहाना किसी भी मजहब, मसलक, तबके, रंग, नस्ल या किसी भी अखलाकियात और कानून में जायज नहीं है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी बल्कि वो जुल्म महसूस किया जो हमारे आसपास होता रहा, वो खून जो नाहक बहाया गया और वो खामोशी जो सबसे बड़ा जुर्म बनी रही। मगर सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम उन वाकयात को महज एक और खबर समझकर भूल जाएं, या हम सीखें, सोचें और अपनी आवाज बुलंद करें? आपकी एक आवाज जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए पहली सीढ़ी बन सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस में हम इस तरह के मजीद हकायक आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।